हाय गाइस, मेरा नाम आरिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डैट गारिफ। गाइस, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं आप ही के कुछ दिए गए कमेंट्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे। Q&A सेशन रखा हूं जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कि आपने जो जो क्वेश्चन पूछा मैं उस सभी का आंसर देने की कोशिश करूंगा आपको ओजेई काउंसलिंग के रिलेटेड। गाइस, इसका मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड किया है चैनल में, आप वो भी जाके देख सकते हैं अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है। अगर आपने उसे देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू और इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें बिकॉज वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एस पंकजिनी साहू ने किया है, भाई मेरा मॉक अलॉटमेंट में वीएसएसयूटी में मैकेनिकल आया है, मेरा सीआरएल रैंक 3,87,000 वीएसएसयूटी में मिल सकता है क्या मैकेनिकल थर्ड राउंड में। तो 3,87,000 में चांसेस मैं बोलता हूँ थोड़ा कम बनते, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें कमेंट किया है कि चांसेस है, वेट करके देखो। ठीक है, तो चांसेस थोड़ा बहुत कम है लेकिन फिर भी चांसेस है, अगर थर्ड राउंड तक आपको मिल जाए तो आपकी किस्मत है, मिल सकता है। सेकंड क्वेश्चन है गुलाम हैदर की तरफ से, सर पास सर्टिफिकेट बस 12th का लगेगा ना। तो पास सर्टिफिकेट 12th का भी लगता है और 10th का भी, आपका जब वेरिफिकेशन होता है वहाँ आपका 10th का भी लगता है। तो 10th और 12th का आपको रखना है क्योंकि 10th के जो सर्टिफिकेट होता है उससे आपका डेट ऑफ बर्थ डिसाइड होता है। ठीक है, तो 10th और 12th दोनों का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सिर्फ पास नहीं, आपका रिजल्ट भी होना चाहिए और आपका पास सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होना चाहिए। उसके बाद राहुल कुमार ने कमेंट किया है, भाई मॉक अलॉटमेंट में कोई भी कॉलेज नहीं आता है तो क्या करे। तो मैंने इसे रिप्लाई किया, कुछ नहीं, डोंट वरी। अगर आपका भी मॉक अलॉटमेंट में कोई भी कॉलेज नहीं आ रहा तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपका अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिलने का चांसेस होता तो आपको मॉक अलॉटमेंट में आ जाता, अगर नहीं आ रहा तो सेकंड राउंड तक आपको आने की चांसेस बनती है। तो मॉक अलॉटमेंट में अगर आपका कोई कॉलेज नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, आपके हाथ में तो अभी कुछ है नहीं, वो सारा ओजेई काउंसलर के हाथ में। तो आप वेट करें और प्रे करें कि आपके साथ बढ़िया हो। ठीक है, उसके बाद कमेंट आता है शुभ की स्टडी, उनका कमेंट है, ब्रो प्लीज रिप्लाई मारो प्लीज, बहुत परेशान हूँ, सीटी आईटी वर्सेस आईजीआईटी सीएससी कौन सा बेस्ट होगा भाई, प्लीज भैया जल्दी रिप्लाई कर देना। तो अगर मैं बात करूं आपसे सीटी के बारे में और आईजीआईटी सीएससी के बारे में, ये दोनों में से मेरा जो आप ओपिनियन मानोगे, अगर आपको सीटी में भी अगर कंप्यूटर साइंस मिलता है तो वहां कंप्यूटर साइंस कर सकते हो। बिकॉज कंप्यूटर साइंस क्या होता है, एक वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, वास्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर में आईटी आता है। तो अगर आप सीएस की पढ़ाई करते हो, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करते हो, तो अब आईटी हो गया, नेटवर्किंग हो गया, जितने भी सारे अदर फील्ड है जो इसके ब्रांचेस है वहां जाके भी जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आप आईटी करते हो तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बंद के रह जाते हो, आपके पास एक्सप्लोर करने का ऑप्शन नहीं बचता है। तो मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा, कोई भी कॉलेज हो आपको कंप्यूटर साइंस करना चाहिए रैदर देन आईटी। लेकिन अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है कि मैं नेटवर्किंग में ही जाऊंगा तो आपको फिर आईटी कर लेना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ओपिनियन के हिसाब से कंप्यूटर साइंस इज बेटर ऑप्शन। उसके बाद आता है अनिमेश पटनायक का मैसेज आया है कि मॉक अलॉटमेंट में मिला हुआ कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी 100% है क्या। तो मॉक अलॉटमेंट में जो कॉलेज मिलता है इसकी प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है, बिकॉज फर्स्ट राउंड में आपका कॉलेज अपग्रेड भी हो सकता है या फिर आपको जो कॉलेज है वो कॉलेज मिल सकता है। तो इसकी 100% श्योरिटी नहीं है कि आपको सेम कॉलेज ही मिलेगा, बढ़ भी सकता है आपका अगर आपका किस्मत अच्छा है तो, या फिर उससे कम भी हो सकता है। कभी कभी काउंसलिंग में गड़बड़ भी हो जाती है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मॉक अलॉटमेंट में अगर आपका कॉलेज आ रहा है तो चांसेस तो आपको कॉलेज तो मिलेंगे। तो राकेश साहू ने इस कमेंट का और एक रिप्लाई दिया था, उन्होंने कहा कि बट चांसेस है ना ब्रो कॉलेज मिलने का ज़्यादा। हाँ, चांसेस तो आपको है कि आपको कॉलेज मिल जाएंगे, इसका टेंशन आप बिल्कुल मत लो। ठीक है, उसके बाद शुभ्रांशु रंजन साहू ने मैसेज किया, फर्स्ट व्यू, थैंक यू ब्रो कि आपने पहला मेरा मैं वीडियो अपलोड किया और आपने देखा है, बहुत बहुत थैंक यू दोस्त। उसके बाद स्वप्ना सार्थक महापात्रों का मैसेज है, मेरे पास रेसिडेंट सर्टिफिकेट, मैंने आर योर पेरेंट्स वर्किंग इन उड़ीसा नो किया है, मुझे होम स्टेट मिला है। तो अगर आपका पेरेंट्स वर्किंग इन उड़ीसा का मतलब ही यही होता है कि आपके पेरेंट्स उड़ीसा में रहते हैं, आपके पास उड़ीसा का रेसिडेंट सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो वर्किंग इन उड़ीसा का इसके कोई मतलब नहीं है कि आपके पेरेंट के पास गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। वर्किंग इन उड़ीसा का बेसिक मतलब ये होता है आपके पेरेंट्स उड़ीसा में काम करते हैं, आपके पेरेंट्स उड़ीसा में जॉब करते हैं, सिंपल मतलब इसका यही होता है। तो आपके पास रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पेरेंट्स का, तो वही मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद रितु का मैसेज आया है कि क्या मॉक सीट अलॉटमेंट में जो आता है वो फर्स्ट राउंड में आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये काफ़ी वोलाटाइल है। आपके मॉक अलॉटमेंट में जो आया है इसका कोई भी चांसेस नहीं बनता कि आपका फर्स्ट राउंड सिलेक्शन में भी वही कॉलेज आएगा। तो ये कोई भी दोनों के साथ रिंक नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको एक बूस्ट दे देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आया है जादूमणि बदनायक का, भाई एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कंपलसरी है क्या ओजेई काउंसलिंग के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है ओजेई काउंसलिंग के लिए, आपके पास नहीं है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए।
ठीक है। फिर नीतू का और एक मैसेज आया है कि आईजीआईटी में इलेक्ट्रिकल वर्सेस मैकेनिकल कौन सा अच्छा है। तो अगर आप मेरा ओपिनियन मानो, अगर आप प्लेसमेंट रिलेटेड काम सोच रहे हो या फिर आपको कंप्यूटर साइंस में भी जाने का आपका मन है, तो आप एक काम करना, इलेक्ट्रिकल ले लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में क्या होता है ना, आपके पास बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल के बच्चों को भी प्लेसमेंट में अलाउ करते हैं। जनरली देखा जाता है कि जो जो आईटी सेक्टर वाले कंपनी होते हैं, फिर कंप्यूटर साइंस वाले कंपनी होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल को लेते हैं, कंप्यूटर साइंस को लेते हैं, एमसीए को लेते हैं, और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग को लेते हैं। ये सारे बेसिक्स को लिया जाता है। तो अगर आपका प्लेसमेंट रिलेटेड है कि आपको आईटी सेक्टर में जाना है या फिर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सेक्टर में भी आपको जाना है, तो आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कोर ब्रांच में ही रहना है तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही आपके पास ऑप्शन है। लेकिन आपको अगर सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल लेके पढ़ना, आपको मशीन से ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप मैकेनिकल ले सकते हो, या फिर आपको कोर में अगर स्टिक होकर रहना तो आप इलेक्ट्रिकल भी ले सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रिकल में एक बूस्ट ये मिल जाता है कि आपके पास एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप कंप्यूटर साइंस में भी जाके आप उसका भी पढ़ाई कर सकते हो और आप कंप्यूटर साइंस का भी जॉब क्रैक कर सकते हो। ये आपके पास एक बूस्ट मिल जाता है। मैकेनिकल में भी सेम चीज़ होगा, लेकिन एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एन सुमन पात्रो का मैसेज आता है, भाई मॉक अलॉटमेंट क्या है। गाइस, मॉक अलॉटमेंट बेसिक होता है कि आपका कौन सा कॉलेज मिलने की आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। मॉक अलॉटमेंट में आपका यही बताया जाता है आपके रैंक के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आता है चिन्मय कुमार दास का मैसेज, भाई ईटीसी इन आईजीआईटी सारंग और सिविल इन सीईटी भुवनेश्वर, विच वन इज गुड। तो अगर मैं आप बोलूँगा, अगर आप प्लेसमेंट रिलेटेड सोचते हो, अगर आपको कंप्यूटर साइंस टाइप के जॉब करने हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के जॉब करने हैं, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन टाइप के जॉब कर रहे हैं, तो ईटीसी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर उस टाइप के जॉब आपको करने हैं, तो सिविल इज़ द बेटर ऑप्शन। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो सिविल कर लो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, एमएनसीज में काम करना है, तो ईटीसी वुड बी अ गुड ऑप्शन। क्योंकि मैं सिविल में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सिविल में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती है गवर्नमेंट जॉब की, तो आप सिविल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्रिटिकल चीकू का, भाई ओजेई सेकंड सेशन एग्जाम का क्या फंडा है, उसका क्या कट ऑफ रहता है प्लीज से। ओजेई सेकंड सेशन एग्जाम का फंडा क्या है वो मुझे गाइस ठीक से पता नहीं है, तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके आने वाले समय में इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इप्सिता बिस्वाल का मैसेज है, हेलो भाई आईजीआईटी सारंग रे एडमिशन परे एडमिशन विथड्रॉ कॉले केते मनी रिटर्न करिबे। तो वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। आईजीआईटी सारंग का ये आपको अकाउंट सेक्शन में जाके पता करना होगा। मैंने तो अभी तक सुना नहीं है कि कोई बच्चे एडमिशन लेके उसे कैंसिल करते हैं। लेकिन आप अकाउंट सेक्शन में जा सकते हैं, अकाउंट सेक्शन में जाके बात कर सकते हैं कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। लेकिन हाँ, वो जो स्टार्टिंग में जो आप पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट भी शायद आपका रिटर्न हो जाता है अगर आप विदड्रॉ कर लेते हैं अपने काउंसलिंग से, तो काउंसलिंग में वाला चीज़ होता है। लेकिन आपका जो कॉलेज में आपको पूरा पैसा रिटर्न होगा या नहीं होगा, वो आपको कॉलेज में जाके पता करना पड़ेगा। बहुत सारे कॉलेज पैसे रिटर्न कर देते हैं, प्राइवेट कॉलेज कुछ अमाउंट ऑफ मनी काट कर रिटर्न करते हैं। आईजीआईटी सारंग एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो इसका अपना कुछ नियम होगा, कुछ रूल्स होगा, वो आपको कॉलेज के अकाउंट सेक्शन में पता करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आज तक मैंने जितने लोगों से मिला हूँ किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया है। तो वो आपको अकाउंट सेक्शन में जाके पता करना पड़ेगा। ज्योति प्रकाश दास का मैसेज है, ओजेई काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का क्या फायदा प्लीज बताइए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बेसिकली होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। वो आपको एक तरह का आपको दे देता है कोटा सिस्टम, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब आपके पास 8 लाख रुपया से कम आपकी एनुअल इनकम है, इसका बेसिक मतलब यही होता है। और आपके पास जो लैंड है, आपने जो लैंड एक्विजिशन किया, आपके पास जितना लैंड अमाउंट है वो भी एक गवर्नमेंट के जितना भी उन्होंने रखा है उससे आपका कम है। तो इससे बेनिफिट ये मिल जाता है, एक आपको कोटा सिस्टम मिल जाता है, उसके थ्रू से एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा इजी बन जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत इजी बन जाता है लाइक एसटी एससी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको 5-6% का और रिलीफ मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। केटी का मैसेज है, एमटेक सीएससी का फीस कितना है। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि एमटेक सीएससी का फीस कितना है। अगर आप देखोगे वो वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जनरली क्या होता है, ये एक सेल्फ सस्टेनिंग कोर्स है, तो इसका फीस ज़्यादा होता है। मोर और लेस आप मान के चलो 68,000 to 78,000 के आसपास ही फ्लक्चुएट करते रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, गुरुदाब महांता ने मैसेज किया, थैंक यू सो मच भाई। तो वेलकम ब्रो कि आपने वीडियो देखा और आपको अच्छा लगा। उसके बाद सत्यनारायण का मैसेज है, कैन आई प्रोसीड टू बीपीयूटी कॉलेज फॉर बीटेक, इज बीपीयूटी गुड फॉर बीटेक बिकॉज इट इज़ इंट्रोड्यूस बीटेक दिस ईयर 2022। अगर मैं आपसे बात करूं बीटेक के बारे, बीपीयूटी के बारे में, तो बीपीयूटी मेरे हिसाब से राउरकेला में है, तो एक सिटी में है, कॉलेज ठीक ठाक होगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया कॉलेज या फिर बहुत ही नंबर 1 कॉलेज होगा, क्योंकि अभी अभी उन्होंने बीटेक पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन एक बेनिफिशियल ये भी बन जाता है कि आप वो कॉलेज के फर्स्ट बैच होंगे, तो आपके ऊपर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि वो कॉलेज को अपना भी कुछ एक
नाम चाहिए ना, एक मार्क्स चाहिए, एक रैंक चाहिए, तो वो कॉलेज आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेगा। तो उस तरह से अगर देखोगे तो ये सही बात है कि वो कॉलेज ठीक ठाक है। लेकिन अगर प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ, बहुत ही नया कॉलेज है, तो प्लेसमेंट कहीं ना कहीं उतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाएगा अभी अभी, क्योंकि अभी अभी कॉलेज ने बीटेक को इंट्रोड्यूस किया है। तो उस हिसाब से देखो, प्लेसमेंट के हिसाब से अगर सोच रहे हो तो उतना बढ़िया ऑप्शन नहीं है। लेकिन पढ़ाई के हिसाब से अगर सोचोगे तो मेरे हिसाब से बढ़िया पढ़ाई होगा वहाँ पर ही। एन सुमन पात्रो ने मैसेज किया, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वेलकम ब्रो। एम के ऑफिशियल ने थैंक यू लिखा है, वेलकम। ऋतुपूर्णा पाधियारी ने लिखा, क्या सस्टेनिंग कोर्स में भी लोन मिल सकता है, एंड प्लीज इसका रिलेटेड क्या प्रोसेस है उसके लिए एक वीडियो बनाइए भैया। ठीक है, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। सेल्फ सस्टेनिंग कोर्स हो या फिर कोई भी कोर्स हो दुनिया का, आप प्राइवेट कॉलेज में भी क्यों ना पढ़ते हो, आपको लोन मिलेगा पढ़ने के लिए। आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एसबीआई सबको लोन देता है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, जो आपका जो प्रोसेस बता रहे हो, किस तरह से लोन अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे आपको लोन मिलता है, कितना परसेंट इसमें इंटरेस्ट लगता है, इसके ऊपर कंप्लीट एक टोटल वीडियो आएगा। उसको आप देखना पूरे अच्छे से, मैं हर चीज़ बताऊंगा उस वीडियो में कि लोन को किस तरह से अप्लाई करना है, लोन में आपको कब पैसा आपको रिटर्न करना है, कितना तक आप लोन ले सकते हो, कौन कौन से बैंक आपको लोन ऑफर करते हैं, इसके बारे में आप हर चीज़ बताऊंगा, और कौन से बैंक से आपको लोन लेना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो का आप इंतजार करना। बेसिक में आपको बता दिया, सेल्फ सस्टेनिंग कोर्स में भी आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। तो यही गाइस कुछ Q&A पार्ट 1 का जो मैं वीडियो बनाया था, उसके वीडियो कमेंट्स में इतने सारे कमेंट्स थे, मैंने सारे के रिप्लाई कर दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा Q&A पार्ट 2 का जो कमेंट होगा, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दूंगा, तो वो वीडियो आप टेलीग्राम में मुझसे कनेक्ट नहीं किया है तो टेलीग्राम में जाकर जुड़ लो, क्योंकि वहां भी मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं और भी नए नए वीडियोस बनाता हूं। तो मिलते हैं एक और फ्रेश और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।